नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोधि लाइफ लेसन्स चैनल पर। हम सभी ने कभी न कभी जीवन में ऐसे मोड़ का सामना किया है जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुना जाए, कौन सा निर्णय सही होगा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कैसे सही फैसला लिया जाए? आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को और आपके जीवन के फैसले लेने के तरीके को बदल कर रख देगी। ये कहानी है तीन मुख्य किरदारों की, राज, आस्था और पुरोहित जी की। ये सभी अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ों पर खड़े होते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं। हमारी कहानी के पहले किरदार हैं राज, एक होनहार युवा जो अपनी मेहनत और लगन से एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे फैसले हैं जो उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। राज ने अपने दोस्त से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने इस छोटे से व्यवसाय को बड़ा बनाऊं या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर लूं। हर कोई मुझे अलग अलग सलाह दे रहा है। राज के दोस्त ने कहा, राज, जिंदगी में फैसले लेना आसान नहीं होता। सोच समझकर कोई भी निर्णय लो। राज की इस उलझन ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की? दूसरी तरफ है आस्था, जो कि एक समझदार और संवेदनशील लड़की है। उसे किसी रिश्ते में एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वह एक अच्छे लड़के से शादी कर ले, लेकिन आस्था का मन उस फैसले में उलझा हुआ है। आस्था ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहिए या अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। क्या यह सही समय है? आस्था की माँ ने कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सही लगे वो हमेशा सही ना हो। तीसरे किरदार हैं पुरोहित जी, गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो हमेशा सही सलाह देते हैं। उनके पास लोगों का तांता लगा रहता है क्योंकि वह जिंदगी के मुश्किल सवालों का जवाब बड़ी सहजता से दे देते हैं। राज और आस्था दोनों मार्गदर्शन के लिए पुरोहित जी से मिलने का फैसला करते हैं। राज ने कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने व्यवसाय पर ध्यान दूं या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर लूं। आस्था ने कहा, और बाबा, मुझे यह समझ नहीं आता कि क्या मुझे इस रिश्ते के लिए तैयार होना चाहिए या अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में सही फैसला लेना एक कला है। यह केवल दिल और दिमाग से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मविश्लेषण से आता है। पुरोहित जी ने कहा, तुम दोनों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें समझने में मदद करेगी कि कैसे सही फैसला लिया जाए। पुरोहित जी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जो जीवन में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि कौन सा रास्ता चुने। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा निर्णय सही है? बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे एक सरल सा जवाब दिया, पहले खुद को जानो, फिर निर्णय लो। पुरोहित जी ने कहा, बेटा, सबसे पहला कदम है आत्मज्ञान। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जीवन में निर्णय लेने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। राज ने कहा, बाबा, इसका मतलब है कि हमें खुद की प्राथमिकताओं को जानना चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। पुरोहित जी ने कहा, बिल्कुल सही। जब तक तुम अपनी प्राथमिकताओं को नहीं जानोगे, सही निर्णय लेना मुश्किल है। पुरोहित जी ने कहा, दूसरा महत्वपूर्ण कदम है धैर्य। कभी कभी हमें चीजों को समय देना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। आस्था ने कहा, बाबा, मुझे लगता है कि मैं जल्दी में थी। मुझे धैर्य रखना चाहिए और चीजों को समय देना चाहिए। पुरोहित जी ने कहा, और तीसरा, किसी भी निर्णय से पहले उसके परिणामों पर विचार करो। सही फैसला वो है जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सही हो। राज ने कहा, मुझे समझ में आ रहा है बाबा, मेरे फैसले का असर मेरे परिवार पर भी पड़ेगा। मुझे समझदारी से सोचना होगा। पुरोहित जी ने कहा, हर एक के लिए सही फैसला अलग होता है, इसलिए तुम दोनों को अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनना होगा। याद रखना, सही फैसले वे होते हैं जिनसे दिल को शांति मिले और जो समय के साथ सही साबित हों। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही फैसला लेना केवल एक क्षण का काम नहीं है। इसके लिए हमें खुद को जानना, धैर्य रखना और परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हमारे निर्णय आत्मविश्लेषण,
और समझदारी पर आधारित होते हैं तो वे हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे फैसले का सामना किया है जहां यह सबक आपके काम आ सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।